गोपी बहू અહીંયા આવો। गोपी बहू, तुम घर की बड़ी बहू हो। मैंने हमेशा तुमसे ये उम्मीद रखी है कि तुम मोदी परिवार की बड़ी बहू की तरह व्यवहार करोगी, ना कि अपनी बहन की तरह जो मुंह खोलकर सीधी बात तक करना नहीं जानती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो किंजल? माँ मेरी एक बात तो सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना है। वो इस प्रेगनेंसी के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनना चाहती हूँ मैं। मैंने तुमसे माँ जी आइए। जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना माँ जी जाओ यहाँ से किंजल। काकी, काका जी, देवर जी, राशि बेन। मॉम, मोटा भाभी इससे कहो कि ये चली जाए यहाँ से। डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से। नहीं मोटा भाभी, मुझे डॉक्टर की जरूरत है। बस ये लड़की मेरी नजर के सामने से निकल जाए। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं इसकी शक्ल तक देखूं, बल्कि कोई इसकी शक्ल नहीं देखेगा, कोई इसका नाम अपने होठों पर। किंजल तुमने सुना नहीं? जाओ यहाँ से। ले पानी पी को पिला आराम से। बस मॉम, डॉक्टर साहब आते ही होंगे, आप आराम कीजिए। नहीं, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। लेकिन मॉम। नहीं है, तेरी माँ बहुत मजबूत दिल की है। बस किंजल, बस बस कोकिला बस। कोकिला, अब तुम शांत हो जाओ। यहाँ भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। कोकिला को अभी आराम करने दो। क्या? बस अहम, तुम भी जाओ यहाँ से। गोपी बहू है ना, मोटा भाभी है, मेरा ध्यान रखेंगे। जाओ। ठीक है। काकी जी, मैं मम्मी की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। वो क्या है ना, मम्मी का इरादा आपको दुख पहुंचाने का नहीं था। उनसे तो बस हमारे परिवार की परेशानी देखी नहीं गई, और इसीलिए उन्होंने किंजल बेन के बारे में सोचकर ही हमारे सामने ये प्रस्ताव रखा। काकी जी, आप चाहे तो धवल भाई के बारे में, उनके बारे में आप पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन सच, धवल भाई बहुत ही सच्चे, ईमानदार और रिश्तों को निभाने वाले इंसान हैं। मोटा भाभी, ये यहाँ क्यों खड़ी है? मैंने सबसे जाने के लिए कहा ना, तो फिर ये यहाँ क्यों रुकी है? क्या ये साबित करने पे तुली है कि ये अपनी माँ की बेटी है? राशि, जाओ तुम यहाँ से बेटा। गोपी, जाओ थोड़ी सी खिचड़ी बनाओ और किंजल के कमरे में दे आओ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। कोकिला, मैंने कहा ना, वो भूखी रहेगी। मेरी बात तो सुनो कोकिला। किंजल के लिए ना सही, लेकिन वो बच्चा जो उसके अंदर पल रहा है, हमें उसके लिए करना होगा। नहीं मोटा भाभी, वो कोकिला मेरी बात समझने की कोशिश करो, मेहरबानी करके शांत हो जाओ। जाओ गोपी। उस उमंग के कहने पर मैंने ये सब किया, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं।
किंजल बेन, अब कौन सा घटिया आइडिया लेकर आई हैं आप? एक नाम तो पहले ही बोल चुकी हैं, धवल भाई। किंजल बेन, मैं जानती हूँ कि मैंने आपका दिल दुखाया है, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन किंजल बेन, जरा सोचिए कि वैसा करने से आपकी काफी सारी मुसीबतें दूर हो सकती है। आपका मतलब उस गवार से शादी करके? प्लीज गोपी भाभी, आप जाइए जाइए यहाँ से। किंजल बेन, मैं आपके लिए खिचड़ी लेके आई हूँ। मुझे भूख नहीं है। देखिए, अपने लिए ना सही तो कम से कम अपने बच्चे के लिए सही थोड़ा सा। वो गोपी भाभी, मुझे आपसे बात कहनी है। गोपी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मना किया था ना माँ ने यहाँ आने के लिए। जी, वो मैं किंजल बेन को। पर वो क्या तुम मेरी माँ की हालत बद से बदतर बना देना चाहती हो? तुम पहले बहुत नुकसान पहुंचा चुकी हो। अब चलो, निकलो यहां से, निकलो यहां से। भाई मेरी बात, भाई भाई मेरी बात तो सुनिए भाई। भाई पापा, काका, मैं जानता हूं कि आप लोग के मना करने के बाद भी आप लोग कहेंगे कि मैं अपनी राय दिए जा रहा हूं, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि एक बार आप लोग को जरूर धवल वाले प्रस्ताव के बारे में सोच लेना चाहिए। मैं उससे मिला हूं कई बार, बहुत अच्छा लड़का है। जिगर बेटा, ये तुम कह रहे हो, और बेटी की शादी के लिए माता पिता उनकी रजामंदी बहुत जरूरी होती है, और कोकिला इस रिश्ते को नहीं मानती है। समझ गई। अरे कोकिला, तुम बाहर क्यों आ गई? तुम्हें तो आराम करना चाहिए। मैंने बहुत कहा इसे, लेकिन पराग भाई इसका मन ही नहीं माना। मुझे आराम तब मिलेगा जब किंजल रंजना बेन के यहाँ पहुंच जाएगी। मॉम, रंजना बुआ का फोन था, वो आपसे बात करना चाहती हैं। तुम यहीं बैठो कोकिला। अहम, तुम फोन लगाओ और स्पीकर पे रख दो। आओ यहाँ बैठो माँ के पास। जी। हेलो। रंजना बेन, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वो क्या है ना कि सारी उड़ानें देर से चल रही है, इसलिए किंजल वहाँ। भाभी, मेरी बात को गलत मत लेना, वो मैं भी मोदी परिवार का ही हिस्सा हूँ। वहाँ की समस्या मेरी अपनी ही समस्या है, और दूसरी बात, एक माँ होने के नाते भी मैं आपकी परेशानी अच्छी तरह से समझती हूँ। इसीलिए सब कुछ मालूम पड़ते ही मैंने आपका साथ देने के लिए हाँ बोल दिया था। लेकिन भाभी, उस समय
शायद मैं भूल गई थी कि अब मेरे लिए पहला घर मेरा सासरा ही है। मेरे सासरे वाले पहले तो मान गए थे, पर अब मना कर दिया। कहने लगे यहाँ घर की बहू बेटियां भी हैं। ऐसे में अगर मैंने किंजल को यहाँ बुला लिया तो आखिर किस किस को क्या जवाब देती फिरूंगी। इसीलिए भाभी मुझे माफ कर दीजिए। फोन रखती हूँ। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। अवेशु, अब क्या होगा? कोकिला, ठाकुर जी हमें कुछ कहना चाह रहे हैं। उसे सुनने की, समझने की कोशिश करो। शायद कान्हा जी ये चाहते हैं कि हम किसी दूसरे उपाय के बारे में सोचें।